हेलो भक्तों, श्री शिवाय नमस्ते। मैं अनीता यादव कोटा शिक्षा नगरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज के ब्लॉग में इतनी गर्मी, दोनों की तबीयत खराब हो रही है, हस्बैंड जी की भी हो रही है। और आज हमने खाने में कुछ नहीं बनाया अभी तक, सिर्फ छाछ रखी थी, थोड़ी सी दलिया और छाछ की राबड़ी छोंक दी है। इधर तबीयत खराब होती ना तो या तो दाल रोटी या फिर राबड़ी वगैरह दलिया वगैरह ऐसा खाने की इच्छा होती है, तो हमने छोंक दिया है। इधर दूध गर्म हो गया है और अब आपको दिखाते हैं आज का मौसम। देखो आज का मौसम कैसा हमारे यहाँ पर। आज के मौसम में है बारिश, और वो भी थोड़ी थोड़ी सी हल्की सी आती है और वापस चली जाती है। 2 बार आ गई, 2 बार ऐसी आई है। हस्बैंड जी ने माल पैक कर लिया है गाड़ी में। और देखो मौसम आज का, ये है आज का मौसम। इधर सामने बहुत बारिश है मगर यहाँ पर नहीं आ पा रही है। इधर कुछ भी नहीं है, देखो इधर बादल साफ़ है और इधर है बारिश बहुत तेज़। और उस बारिश के बीच में हम आ गए हैं वीडियो शूट करने। हमारी हालत देखिए कैसी हो रही है, बहुत बुरी हालत है दोस्तों, बहुत बुरी हालत है। देखो मैं सामने कांच में दिखा रही हूँ आपको। तो चलो चलते हैं वापस रसोई में। सबसे ज़्यादा घायल पता है किसने कर रखा है? गर्मी ने। इतनी गर्मी है ना कि नहा के और वापस का रूम में आते हैं ना, जिसमें तो ऐसा लगता है कि जैसे नहाए ही नहीं, बस पसीने में नहाए हैं अपन। पानी डालते हैं ना तभी जाके थोड़ा सा सही लगता है, बाकी ना कपड़े पहन के बाहर आते हैं ना, जिसमें ऐसा लगता है कि बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। बहुत बुरा हाल है यार दोस्तों, क्या करें। तो दोस्तों हस्बैंड जी की रात को इतनी तबीयत ख़राब हुई कि आकर कपड़े चेंज करें, नहाए, खाना भी नहीं खाया, कुछ भी नहीं किया, 1 गिलास से कंची पिए मात्र। और जब से सोए हैं और अभी तक काम करने में लग रहे हैं। मतलब कल दोपहर में खाना खाया था, आज दोपहर में खाना खा रहे हैं वापस 24 घंटों में। इतनी मेहनत से पैसा आता है दोस्तों, और लोग बाग बातें बना देते हैं, बस किसी को कुछ नहीं दिखता है। सामने वाले की मेहनत बिल्कुल नहीं दिखती इंसानों को। इतनी मेहनत से आज ये सब कुछ खड़ा हुआ है, एक एक खून पसीने की कमाई है दोस्तों, पता है। इसको समझाएं पर किसी को नहीं। तो दोस्तों शाम पड़ते ही सब्जी की टेंशन और सुबह होते ही सब्जी की टेंशन। सब्जियां तो बहुत सारी है पर सूखी है, लौकी कोई खाता नहीं है, तो भाई ये प्रॉब्लम है। अब क्या करें बताओ, आप लोग जो बताओगे वही करेंगे हम तो थोड़ी सी दाल छोंक लेते हैं मूंग की। हस्बैंड जी की भी तबीयत ऐसी हो रही है और मेरा भी मन नहीं है कुछ खाने का, तो बना लेते हैं ये। बहुत सारी सोचने समझने के बाद मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि झोल की सब्ज़ी चाहिए सबको। तो मैंने कहा थोड़ी सी मूंग की दाल बना लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी की तबीयत भी सही नहीं है और मैंने भी कल का खाना नहीं खाया अभी तक। कल रात को भी रोटी नहीं खाई, सुबह भी रोटी नहीं खाई, तो रोटी खाने का मन हो रहा है, तो थोड़ी सी दाल ही बना लेते हैं और फिर सुबह बनाएंगे। और सूखी सब्जियां सब हैं, सूखी सब्जियां हैं टोटल। लौकी की झोल की बनाती तो लौकी की कोई खाता ही नहीं है। एक संकट हो तो उसका तो मैं जूस बना के पीऊँगी अभी। और चलो दाल छोंक देते हैं क्योंकि वर्षा आ जाएगी अभी। कल की उसने भी रोटी नहीं खाई, वो भी गई है पेपर देने, सुबह की गई बेचारी, अभी तक पता नहीं। तो फटाफट से दाल छोंक देते हैं डायरेक्ट, है ना, उसके लिए तैयारी कर लूँगी। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं लौकी का जूस हमारे लिए। डॉक्टर तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते, वो तो दवाएं लिख देते हैं और कह देते हैं घूमो, तो हमने घूमेंगे भी सही और घूमने भी जाएंगे और लौकी का जूस भी पियेंगे। सुबह भी पियेंगे और अभी भी पियेंगे और ताज़ा निकाल कर ही पियेंगे तुरंत, कुछ भी देर नहीं लगती है। ये ले ली हमने लौकी, इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी हरी मिर्ची। थोड़ा सा बनाएंगे, आज फर्स्ट बार पी रहे हैं क्योंकि हमने कभी पिया नहीं है, पर अब पीना पड़ेगा क्योंकि बीमारियों ने घेर लिया है दोस्तों, है ना। तो ये बात है, फटाफट से बनाते हैं, पीते हैं, कैसा लगता है। देखिए आज इसमें काला नमक और क्या बोलते हैं हरी मिर्ची और नींबू, तीनों चीज़ें डालेंगे, है ना। तो देखते हैं कैसा लगता है। इसमें हमने 1 हरी मिर्ची, काला नमक और नींबू और लौकी डालकर पीस लिया है। अब इसको छान लेते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। आज लौकी का जूस पहले बार पियेंगे, अभी तो यार पिसा ही नहीं है। थोड़ा सा पानी डाल के एक बार और ग्राइंडर हो गए, क्योंकि मैंने सोचा पिस जाएगा। पर दोस्तों मैंने लौकी का जूस कंप्लीट कर लिया है, ये आधा गिलास बना है। अब मैं इसका टेस्ट लेती हूँ आप लोगों के सामने, देखिए कैसा लगता है, पी के देखती हूँ। नहीं पिया गया ना तो फिर वीडियो बंद करके और नाक बंद करके पी जाऊँगी, पर पीना तो पड़ेगा दोस्तों, भूख का पेट है ना। तो अभी कुछ नहीं खाया हमने, इस वजह से पी लेते हैं। बहुत गंदा टेस्ट है, तीखा भी है चटपटा भी है, पर टेस्ट बहुत गंदा है। तो अब नाक बंद करके पीना पड़ेगा
जूस पी लिया है, इतना कड़वा टेस्ट है। अब उसको तो पी लिया है जैसे तैसे। और अब आ गए हैं आम का बना लेते हैं जूस। और ये वाले आम याद है 100 रुपये किलो हो गए हैं अब। पहले 50 रुपये किलो में ढेर पड़े हुए थे, कोई लेने वाला नहीं था। और अब 100 रुपये किलो में मर रहे लोग बाग इनको लेने के लिए। तो कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात होती है, कीमत बढ़ जाती है। तो वैसे इनकी कीमत बढ़ चुकी है। अब बना लेते हैं जूस। अब सस्ते होंगे जिस दिन ही लाएंगे गाइस। तो मैं कल ले आई थी 2 आम, 50 रुपये के 2 आम आए। तो चलो इनको फटाफट से छिल के जूस बना लेते हैं। तो आज के हमारी वर्षा के पेपर था, तो पेपर देने सुबह की गई है। यहाँ से निकली थी 7 बजे की, तब की वापस 7 बजे 12 घंटे में घर पे आई है। और खाना वाना कुछ नहीं मिला, तो इतनी भूख लग रही है कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर रखा था। तो आते ही खाना खा रही है। मैडम जी के साथ साथ हमने भी खाना खा लिया है। मैडम जी भी खा रहे हैं। और सुबह के 2 दिन के बाद आज इनको खाना मिला है। और हमको भी 2 दिन के बाद ही मिला है, क्योंकि हमने भी रात को भी नहीं खाई थी इनके साथ। किसकी तरह खा रहे हैं? डांडों की तरह खा रहे हैं। डांडों किसके तो पता है? जानवरों को। ये जानवर बनी हुई देखो। और हमारी थाली फिनिश हो गई, हम जा रहे हैं रसोई में। रोज अगर नहाए नहीं ना हस्बैंड जी, तो हालत ख़राब हो जाए। टेप ने हमारे पंखे का ये हाल कर दिया, पूरा काला काला। देखो इतना काला, तो ये फेंक दिया है इसमें। सारा कपड़ा भी काला हो गया इतना, बस एक टेप ने हालत बिगाड़ दी पंखे की। ये पूरी पंखड़ियाँ साफ कर इसकी। बहुत बुरा हाल हो गया। पैसा का नंबर आ गया झाड़ू करने का, देखो। हेलो गाइज, हेलो। सारी सीटें भी साफ़ करी इसने, क्योंकि सारी सीटों पे ना छींटे लग गए थे काले काले। और इतनी स्मेल आ रही थी भयंकर। तो चादर भी हटाया और पंखा भी खोला है। अब इसकी भी सफाई होगी। और इधर वर्षा कर लगी हुई सफाई करने में। देखिए ये कूपन देखना, इसमें क्या है। ये कूपन है ये। तो भाई ये बात है। चलो काम करते हैं। तो भाई बेटियां घर में बहुत ज़रूरी है। और जिसकी बेटियां चली गई ना, उनका बहुत बुरा हाल है। और जिनकी जाने वाली है, उनका क्या हाल होगा ये पता नहीं है हमको। क्योंकि इतना सारा रहता है ना लड़कियों से कि क्या बताएं। इस घर में चाहे बेटा हो ना हो, एक लड़की बहुत ज़रूरी रहती है गाइज। बेटियां तुरंत गई, कैसी भी थकी हो, रात को आई पेपर देकर। सुबह की गई थी 6 बजे की, शाम को 6-7 साढ़े 7-8 बज गई थी आने में। फिर भी आते मेरे से कह रही कि मैं बर्तन साफ़ कर दूँ। तो भाई ये होती है बेटियाँ, चाहे कितनी थकी हो फिर भी माँ के लिए खड़ी होती है।